हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका सर? कमलजीत सिंह। पंजाब के आने वाले चुनावों में किस पार्टी का दबदबा है? आम पार्टी का। आम पार्टी का। क्यों आम पार्टी क्यों लग रहा है ऐसा आपको? क्योंकि सर ਜਿਹੜੀਆਂ दो पार्टियां आ इन्हीं बारी बंदियां हुआ 5 साल उसके 5 साल उसके, क्योंकि तीसरे बंदे को मौका देना चाहिए। ठीक। तीसरे बंदे को मौका हाँ जी, देना हाँ जी। चाहिए। चन्नी साहब आए, 111 दिन उन्होंने काम किया। बहुत उन्होंने काम किया, मतलब इधर उधर घूमे फिरे, झुग्गी झोपड़ियों में गए। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उनको क्या? नहीं फायदा तो है, चलो काम ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਾਓ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਸੇਗਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੋਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ है। अच्छा, कैप्टन साहब 4.5 साल उन्होंने काम किया। अच्छा था उनका काम? नहीं उसने कुछ काम नहीं किया कैप्टन साहब ने, उन्हें तो लुटाया, कुछ घूमे फिरे नहीं, किसी को कुछ नहीं है। लॉकडाउन टाइम में सब बहुत औखे है। हाँ जी। यानी आपका कहना है आम आदमी पार्टी। आने वाले चुनाव में ऐसा है ना कि जितनी भी पार्टियां यहाँ पर हैं, चलो अच्छी हैं सब, हम किसी को गलत नहीं कहते, क्योंकि हम तो रोज रोजगार करके खाने वाले हैं, ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले हैं। और जितना भी पिछले साल जो गुजरा है, पिछले सालों में कोरोना के टाइम में या कुछ भी है, और कैप्टन साहब का भी राज रहा, 4.5 साल उन्होंने किया। और उस वक्त में कोई भी पार्टी गांव में नहीं आई। ठीक है जी, 4.5 साल कोई भी आकर गांव में नहीं आया। और जब चन्नी साहब आए और बहुत बहुत बढ़िया काम हुआ। 5 महीने, 5 महीने में ही 3 महीने था, साढ़े 3 महीने। महीने जो है ना, बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत बढ़िया हुआ जी। जो भी हुआ वो 4.5 साल में क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था ना, हम सभी बैठे हैं, होना चाहिए था ना। तो ऐसा भी है ना, उनको लगा कि कहीं हम हार ना जाएं, तो कहीं ना कहीं 3 महीने वो काम कर दें जो 5 सालों में नहीं काम हुए हैं। हाँ ऐसा भी है ना। ऐसा ना जे अगर वो 4.5 साल वो काम होता कांग्रेस सरकार में तो बहुत अच्छा होता, और पंजाब भी कहाँ से कहाँ चला गया होता। और महंगाई कितनी है। अगर जी हमने एक तेल की बोतल लेनी हो ना, जो सरसों के तेल की होती जिससे हम तड़का लगाते हैं, है ना, वो भी गरीबों को नसीब नहीं, क्योंकि एक दिहाड़ीदार दिहाड़ीदार का कोई सोचता नहीं। हम पैसा भी अगर बढ़ाते हैं, इसका बढ़ा दो, उसका बढ़ा दो, इसकी तनख्वाह बढ़ा दो, जो पहले ही तनख्वाह लेते हैं इसकी बढ़ा दो। गरीब की 300 रुपया दिहाड़ी किसी ने सोचा ही नहीं, गरीब का भी पैसा बढ़ाना है। उसकी उसकी जो दिहाड़ी है 500 कर दें। सारी दिन काम करते हैं, मजदूर करते हैं काम। कोई किसी ने आज तक किसी पार्टी ने सोचा कि मजदूर का हम अगर 300 रुपया दिहाड़ी है तो मजदूर की हम 500 कर दें या 600 कर दें? कोई नहीं सोचता। बस दाने दे देते हैं, 3 महीने बाद 6 महीने बाद मिलते हैं। ठीक है जी, उससे गरीब बात ठीक है। ऐसा नहीं चलता जे, अगर बाकियों का अगर दानों से काम नहीं चलता। ये भी होना चाहिए कि अगर तेल की बोतल एक 200 रुपए की है, दिहाड़ी 300 रुपए है, तेल की बोतल की लोड है, तो शाम को क्या बचा? उसके दिहाड़ीदार के 2 बच्चे हैं, वो कहाँ से बेचारा खाएगा पिएगा? हम तो इस बार कौन सी सरकार? इस बार हम तो देखो जी सभी पार्टियों को वोट पाया, क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं है। हमें तो ये है भाई 100-200 रुपया का गेड़ा मिला, हमने लगाया, शाम को जो मिला खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया। बाकी बात ये है कि हम इस बार आम आदमी पार्टी भगवंत मान उसके साथ हैं। केजरीवाल साहब ने कहा कि ये जनता खुद चुने जो सीएम का कैंडिडेट कौन होना चाहिए। उन्होंने एक मतलब सर्विस शुरू की है, मिस कॉल के जरिए या फिर मैसेज के जरिए ना। ठीक तो है क्या जी। लगता है आपके पंजाब का जो सीएम कैंडिडेट है हाँ आम जी। आदमी पार्टी की तरफ से कौन होना चाहिए? देखो जी, आम आदमी पार्टी का तो भगवंत मान मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत बहुत बेस्ट है। हम उसको बहुत लाइक करते, छोटे बच्चे थे जब से हम उनको टीवी में देखते आए हैं। और उन्होंने तो अपनी लाइफ ही यानी ख़त्म कर दी इस पार्टी के लिए, पंजाब के लिए। वो चाहते हैं कि हम पंजाब के लिए कुछ करें। और मेरा भी सभी पंजाब वासियों से यही निवेदन है कि भगवंत मान को जिताएं और एक नया पंजाब बनाएं। यही मेरी इच्छा है। मुद्दे कौन कौन से हैं पंजाब के अंदर में? सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे देखो जी, बाकी तो हम कल भी मैं अमृतसर गया था, बहुत बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। हमारे मालपुर में आप देखिए, यहाँ से अगर हम कोर्ट को जाएं, कोर्ट वैसे यहाँ से पड़ता है थोड़ी दूर, सभी सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ से जेजों की तरफ जाएं, हिमाचल की तरफ, वो भी टूटी हुई। हिमाचल की अच्छी हैं, पंजाब की सारी टूटी हुई हैं। क्यों? इस हिमाचल तरक्की में है, पंजाब नहीं तरक्की में है, इसी यही मालूम होता है ना। क्योंकि मुद्दे तो बहुत हैं अगर देखे जाएं।
पर कोई देखता नहीं, अनदेखी कर देते हैं। अगर कोई मिनिस्टर आता है और उतनी की सड़क बनाते हैं जहां पर उन्होंने ठहरना होता है, बाकी सारी टूटी की टूटी, ये तो मज़ा नहीं आता ना। आम आदमी पार्टी आ रही है पंजाब के अंदर। हाँ जी सर, क्या कहना है आपका? सर देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जैसे काम दिल्ली में हुए हैं, पंजाब में भी ऐसे काम होंगे तो बढ़िया है। अगर 5 साल उनको देने चाहिए, मेरे हिसाब से देखना चाहिए। जो उन्होंने ये काम किया है कि हर बंदे की राय लेनी है। जो एक नंबर जारी किया है, मैं कल न्यूज़ में देख रहा था, नंबर जारी किया था वो अच्छा है। वो बोल रहे थे कि भगवंत मान को सीएम बनूं। वो बोले कि सबकी राय लो पहले, फिर बनाओ, अच्छा है। इसीलिए भगवंत मान इसीलिए क्योंकि वो पंजाब में रहता है, उसको पंजाब का लोगों का सारा मालूम है। आप कहना चाहते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आए? सर देखिए, पार्टी 5 साल सभी ने लिए। अभी देखिए, पहले सभी पार्टियां आई, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, फिर अकाली दल आए। एक बार इनको मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, अब दिल्ली जाते हैं, अब दिल्ली में कोई भी बाहर यहाँ यहाँ से चले जाए कोई इलाज, वहाँ मुफ्त इलाज होता है। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ आप अस्पतालों में चले जाएं, आप कोई ढंग से बात नहीं करता, अपने सभी लगे हुए हैं। जो डॉक्टर है, मैडम है, अभी फ़ोनों में लगे हुए हैं। तो आपको लगता है कि केजरीवाल साहब के आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये चीज़ों में सुधार होगा? सर देखिए, हम ये तो नहीं कहते हैं कि सुधार, हाँ, एक ही देना चाहिए मौका, हो सकता है सुधार हो जाए पंजाब में। सर मुद्दे तो बहुत हैं पंजाब में। पहले तो करप्शन का मुद्दा, आप ये देखिए, आप जो एमएलए बन जाता है वो एक बार तो आ जाता है। अच्छा, ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने कहा कि 18 साल के ऊपर जितनी भी महिलाएं होंगी उनको 1000 रुपया पर मंथ हम देंगे, पर महीना देंगे। ये पॉसिबल लगता है आपको, ये हो पाएगा? सर देखिए, जो उसने दिल्ली में किया है, हमको लगता है यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। नहीं, आप देखिए, जिसको ज़रूरत नहीं है, मान के चलिए 1000 रुपये की, जो लेडीज़, जो औरत 1 लाख रुपया साल का टैक्स भर रही हो, अगर आप उसको कहें कि आप मैं आपको 1000 रुपया दूँगा पर महीने का, तो ये कुछ थोड़ा-सा मज़ाक नहीं लगता आपको? सर मजाक की बात नहीं है। देखिए, हम चल आप जैसे कह रहे हैं जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए। कि हाँ। जिसको, हाँ ये तो बात है, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। जिसको जरूरत है, जैसे हम लोग हैं, जैसे आप अभी आप देख लीजिए लॉकडाउन में, वहाँ दिल्ली में सब कुछ मिला, राशन मिला, ऑटो ड्राइवरों को, सभी ड्राइवरों को 5-5 हज़ार रुपया उसने दिया, बढ़िया काम हुआ। चलो ये कह लेते हैं कि कुछ तसल्ली दे दी उसने। जो 5 हज़ार रुपया दिया उसने, चाहे राशन दिया, चाहे जो दिया, तसल्ली तो मिल गई उनको। उनको ये तो लॉकडाउन का हालात उनका अच्छे से टाइम गुजर गया। यहाँ का भी हम चाहते हैं ऐसे होना चाहिए। सर वो तो है ही, फिर जो टैक्स भरता है वो भी साथ में है, जो नहीं भरता है वो भी साथ है। कहना है जो गरीब तबका है उसको साथ लेके जाने की ज़रूरत है। सर, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। कैसे? ये जब तक सर पंजाब में करप्शन खत्म नहीं होगी, वो तब तक पंजाब का कुछ नहीं हो सकता। कौन-सी पार्टी को चाहते हैं आप? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ करूगा वही। काम तो अब कांग्रेस ने भी 4.5 साल किए हैं। अगर अच्छे काम किए हैं तो कांग्रेस फिर। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। झाड़ू। ਇਸ ਵਾਰੀ ਝਾੜੂ। ये पंजाब में ये जब 5 महीनों में, 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, 3 महीने में क्या हो गया? आप ये मेरे को बताइए। चन्नी साहब कह रहे हैं कि चन्नी साहब ने चलो काम किए, कुछ हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए। 3 महीनों में उन्होंने तो एक हुक्म का इक्का था उनके पास, वो उन्होंने शो किया है। वो जब 5 सालों में, अगर 5 सालों में कुछ हो जाता तो वोट इनकी थी। अभी ये इनको पता था कि 5 साल में काम कुछ हुआ नहीं, वोट पड़ेगी नहीं, इसीलिए इन्होंने नया चेहरा अनाउंस किया भी 3 महीनों में कुछ कर दें हम तो सीएम का चेहरा हम बनी रहेगी पार्टी हमारी पंजाब में। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब नया चेहरा आएगा पंजाब में, नया चेहरा, नया भविष्य। नया चेहरा, नया भविष्य पंजाब का।